दिल्ली से हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्यों आए हैं? क्योंकि कल है इंटरनेशनल योगा डे और योग दिवस पर पूरे विश्व में जो योग की राजधानी कही जाती है ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पर हम पहुंचे हैं और आज प्रकृति की गोद में यहां पर बैठकर आपको बताएंगे कि तीसरी लहर से बचने के लिए आपको कौन से योगासन, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। लेकिन ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव मौजूद होंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निरामयम में आके तो दिल खुश हो गया स्वामी जी। मुझे लगता है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो आधा ठीक तो ऐसे हो जाता है हवा से। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ बाथम बहन, पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड और बड़ी बात कह रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज की दवा बंद कर देते हम। और कुछ लोग चाहे लाख मुझ पर प्रश्न उठाएं, चाहे मुझे लाख कोसने की कोशिश करें, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के मैं डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को, WHO को और सारी दुनिया की सरकारों को एक सन्यासी चैलेंज कर रहा है कि एलोपैथी में आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो। बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और तमाम तरह के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, आर्थराइटिस, अस्थमा आदि। मैं पहले ही दिन से बात फिर कह रहा हूँ और ये आज तक के माध्यम से देश का सबसे बड़ा चैनल है, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। पहले ही दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, आर्थराइटिस की, अस्थमा की दवाइयां बंद कराता हूं। पहले दिन इंसुलिन 70 से सीधा 7 पर ले आता हूं और 7 दिन के अंदर इंसुलिन बंद करा देता हूं, स्टीरॉयड बंद करा देता हूं। ये है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की महिमा। यह है निरामयम की, योगाग्राम की, जो चारों तरफ आप पहाड़, यहाँ वादियां और यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो फिर देखो जल भरा हुआ है। हालांकि ये तो कृत्रिम जल है, आकाश, लेकिन ये तो गंगा का उद्गम स्थल है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये स्वामी जी, पंचमहाभूतों की चिकित्सा आपने जो बात की स्वामी जी बहुत अहम है। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि योग दिवस बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साये में हो रहा है। कई कंट्रोवर्सी ऐसी थी जो आपके बयान के इर्द गिर्द भी घूमी, लेकिन आयुर्वेद को लेकर आज किस तरह से जागरूक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने जीवन शैली में हमें इसे किस तरह से शामिल करने की जरूरत है। मैं आपसे इन तमाम सवालों पर स्वामी जी मैं जवाब लूंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की अपने दर्शकों के लिए, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर स्वामी जी से होंगे तमाम सवाल जवाब और योगा के खास टिप्स आपके लिए। बस कुछ घंटे का इंतजार है जब दुनिया भर के लोग 7वें योग दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाएंगे। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। तब से अब तक साल दर साल इसका भव्य आयोजन हुआ है। सिर्फ पिछली बार कोरोना के खतरे की वजह से इसे टाल दिया गया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वीडियो संदेश जारी किया था। आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो तैयारी 7वें योग दिवस की भी हो चुकी है। हालांकि इस बार का आयोजन बदला सा है। कोरोना की वजह से हर बार की तरह सामूहिक आयोजन न होकर अब की बार वर्चुअल प्रोग्राम होने जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7 बजे से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद 15 धार्मिक गुरु और योग गुरुओं का भी संबोधन है।
कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का परफॉर्मेंस होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का ये 7वां साल है और इस बार थीम रखा गया है योग फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। योग प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में शामिल है। अक्सर उनकी योग करते हुए तस्वीरें कई बार दिख चुकी हैं। कई मंच पर पीएम मोदी योग की खासियत का बखान भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में उस वक्त बजा था जब महासभा ने 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। देश में 2015 में पहले विश्व योग दिवस पर राजपथ सजा था। तब पीएम मोदी के नेतृत्व में राजपथ से योग की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार भी इस खास दिन का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। आज तक ब्यूरो। तो योग दिवस के लिए खास तौर पर आज हम हरिद्वार पर मौजूद हैं। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और लड़कियां भी हैं। और स्वामी जी तो मतलब पहले फ्रेम से ही बिल्कुल फुल फॉर्म में है। हाँ देखो, योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा, और दूसरी बात यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोज तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के कौन सी बीमारी योग से ठीक नहीं होती है। जो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, एलोपैथी में माना कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, कोई लिवर किडनी फेल हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यह माने कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, बाकी कुछ बीमारियों के टेम्परेरी कंट्रोल में 3% उसकी भूमिका है। 97% बीमारियों को हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो होम रेमेडी, जो बहुत साधारण चीजें उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट से 97% एलोपैथी को मिल जाता है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं आज तक के माध्यम से ये सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हमको बराबरी का बजट दे दो। भाई गैर बराबरी का व्यवहार तो ठीक नहीं ना। गैर बराबरी कब है? हम 97% बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज,
और हमको बजट मिलता है योग आयुर्वेद के लिए, उसके रिसर्च के लिए मात्र 3%। 3% में तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, रिसर्च कैसे होगा? इसलिए हमको 500 करोड़ पर रिसर्च के पर खर्च करना पड़ा। आगे और करेंगे, 5000 करोड़ का हमारा प्लान तो है। यानी ये अपील आप सीधे सीधे देश की वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी। ओबियसली कोई एलोपैथी मंत्री थोड़ी है वो तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। और स्वास्थ्य तो जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन ये जो टकराव हुआ बीते वक्त में वो गैर जरूरी था। देखो, जब हिंदुस्तान में तमाम चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलती हैं, बात तो ऐसे यही है ना, में जो जिस पर विश्वास कर रहा है, जो ना विश्वास की बात नहीं, देखो ये विज्ञान की बात करता है। देखो नहीं, लेकिन देखो मीनाक्षी बहन, ये विश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की बात है। और हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी पूरी जो भारतीय जीवन शैली है वो पूरी विज्ञान पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ, एलोपैथी में रिसर्च पहले थोड़ा ज्यादा हो गया और अभी भी पूरी दुनिया की सरकारें उसी को सपोर्ट करती हैं, उसी को बजट देती हैं। ये तो हमने अपने बूते पर, इस देश के लोगों के सहयोग पर ये इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये इतना बड़ा संस्थान संगठन खड़ा कर दिया। नहीं तो जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं था लोगों को। दरअसल ये जो ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया, इनके पास दौलत बहुत है, लेकिन इनके पास अभी आपने पिछले दिनों देखा 3 बड़े देश के संस्थानों के बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है। क्योर तो हमारे पास 2-3 बीमारियों का है। और ये बात अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, और हर पेशे में कुछ गलत लोग होते हैं। जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर, जबकि जेनरिक दवाइयां 2 रुपए की मिल जाती हैं, 2000 रुपए की दवाई लिखते हैं। कुछ लोग गैर जरूरी टेस्टिंग कराते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन कराते हैं। वो तो एक देखो, वो तो किसी भी प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस तो एक अलग बात होगी। मैं जितनी जरूरी है उतनी एलोपैथी को मानता हूँ, मेरा उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं मानते, वो हमको सूडो साइंस कहते हैं। वो कहते हैं ये जहां जरूरी है वहां पर भी आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, योग का उपयोग नहीं करेंगे, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी, सारे डॉक्टर्स को, अगर पूरे मेडिकल साइंस को अगर एक संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा, मैं वो तो ये संदेश भी सही नहीं देखो जाएगा। मीनाक्षी बहन, मैं मैं शुरुआत यहाँ से करी कि जो अच्छे डॉक्टर है वो इस धरती पर भगवान के वरदान है, एक तरह से भगवान समान ही। लेकिन हमको इतना भी तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी ना कर सके। इसलिए बात इतनी सी है कि जब तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम जेनेटिक बीपी, शुगर मैं ठीक करता हूं लोगों का, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लीवर, टाइप 1 डायबिटीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी चीजें आयुर्वेद में है तो उसको मानते क्यों, उसको सूडो साइंस क्यों कहते हैं? और बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पैसे नहीं, हम उसको मिक्सोपैथी जो है नहीं चलेगी। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि क्या अब ये वक्त आ गया है जहां पर आज आप ये कहते हैं कि योग को जीवन शैली के लिए हिंदुस्तान में अनिवार्य कर देना चाहिए? जीवन शैली के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। जैसे सेना, एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह कुछ ने तो अपनी मर्जी से, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बहुत जगह जहाँ मैंने खुद लोगों को योग सिखाया, वहां पर कुछ ने अपने आप उसको सम्मिलित कर लिया है। जहाँ जहाँ नहीं है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में मैं तो कहता हूँ अरे लोग स्वस्थ रहेंगे तो कुछ करेंगे ना, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रिसर्च है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, मैं तो कहता हूँ सब जगह योग अनिवार्य होना चाहिए। अब एंकर भी यदि बीमार हो गया तो फिर ब्रेकिंग न्यूज उसी की बनेगी। किसी को बीमार नहीं होना चाहिए स्वामी जी, किसी को बीमार नहीं होना चाहिए। दूसरी लहर और में मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड पैथी, क्या बोला, इंटीग्रेटेड पैथी होनी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए सरकार को एमबीबीएस के कोर्स में भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का थोड़ा पार्ट पढ़ाना चाहिए। जैसे हमको बीएमएस का हम कोर्स कराते हैं, बीएनवाइस का कराते हैं, तो एलोपैथी का कुछ पढ़ाते हैं ना पार्ट। तो ऐसी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, और तब जाकर के, और इस दिशा में कम से कम सब लोगों को संकीर्णता छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं जो एलोपैथी का अच्छा है, आनो भद्राह क्रतो यंतो इष्यत, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो उनको भी तो मानना चाहिए ना। बाथम जी, स्वामी जी एक बात मुझे और बताइए, कोरोना को लेकर देखिए, दूसरी लहर का जो ये वक्त था, बड़ी तकलीफ लोगों ने झेली इसमें। घर घर में इमरजेंसीज हुई, लोगों ने अपनों को खोया है, और
उससे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि एम्स के डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि जिस तेजी के साथ लोग सैर सपाटों के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का जो है बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पालन नहीं हो रहा है, ऐसी जगहों पर अगर इसी तरह से माहौल बना रहेगा तो तीसरी लहर और वक्त से पहले आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और डॉक्टर गुलेरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि सब प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। 90 से और मैं कहता हूं 99% लोगों को फिर जो है कोरोना से लेकर के अलग अलग बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर बनना है और मैं कहता हूं योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अब देखो ये हमारे ब्रह्मचारी लगे हुए हैं, ये जो बॉडी है ना, ये जिम की नहीं है। हाँ। ये सूर्य नमस्कार करते हैं 5000 बार। ये चंद्रमोहन, अब देखिए आप इधर करो, ये 5000 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। चंद्रमोहन ब्लश कर रहे हैं। फिर देखो पीछे हमारे लगे हुए हैं विश्वदेव जी, वो हमारे देखो उधर वो 6 पैक वाले वो सन्यासी लगे हुए हैं और पूरा बॉडी बना रखे, एक मसल ऐसे चमक रहा है? तो ये क्या है? योग से बल ना, योगात् परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं है, योग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। योग आज का युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है। और मैं तो कहता हूँ योग के बल पर ही ये सारा जाति पंथ का बंटवारा, पूरा राजनीतिक तौर पर अलग अलग जो समाज में विभाजन है, योगा फॉर यूनिटी, योग से ही दुनिया बचेगी और जुड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। योगा फॉर हेल्थ, योग की जो अलग आपने घर घर में जगाई है, आज लोग घरों में अलग से समय निकालते हैं, करते हैं, आपके कार्यक्रम देख के फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं कोरोना से जोड़कर ये सवाल आपके पास लेकर आऊं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, कई घरों में लोगों की मौत हुई है, एक तरह की समझ लीजिए अवसाद से लोग घिरे हैं, दुख से लोग घिरे हैं, मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो जो परेशानी लोग इस वक्त झेल रहे हैं, क्या योग मदद कर सकता है उससे उबरने में, उससे बाहर निकलने में? मीनाक्षी बहन देखो, जो सुबह उठ करके 2 मिनट भी जिसने डीप ब्रीदिंग कर ली, भस्त्रिका, 5 मिनट भी जिसने कपालभाति कर लिया, 5 मिनट भी अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी उद्गीत, और जिनका मन बहुत अशांत है उनके लिए शीतकारी, बस कफ कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो फिर स्वास्थ्य लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज्यादा पेन है उनको लिए तो पेडानिल ऑर्थोग्रिप लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है तो सुबह उठ करके वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी ले, एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेस के लिए बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर शीतकारी, और मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी ले, मेधावटी खा ले, छोटी छोटी चीजें, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसका दूस है, गाजवान है, सौंफ है, मेधा क्वाथ है, रात को भिगो के पी लो। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इनसे स्ट्रेस से पूरी तरह से हम बाहर निकल जाते हैं। स्वामी जी, उन लोगों के लिए कोई संदेश है जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि ठीक है, योग के लिए आपको 10 मिनट या आधा घंटा निकालना कुछ है? चीजें मूव ऑन जो हम कहते हैं ना लाइफ में, मूव ऑन कैसे करें? शुरुआत कम से कम वो सूर्य नमस्कार से, कोई भी आसन प्राणायाम से, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से, यहीं से शुरुआत कर दें। और जो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जो लौट करके नहीं आती, जैसे किसी ने अपनों को खोया है, वो तो लौट के नहीं आने वाले, तो उनकी यादों के भरोसे, उनके किए हुए जो उपकार हैं, उनकी जो आत्मीयता, उनका प्रेम है, उनको अपने हृदय में समेट करके और अपने आप को उभारें कि भगवान का जो भी कुछ था दिया हुआ था और भगवान ने वापस ले लिया, तो मुझे अपने आप को गिराना नहीं है, अपना हौसला खोना नहीं है, मुझे अपने आप को और अपने घर परिवार को खड़ा करना है। उनकी जो हमारे अपने चले गए, उनकी दिवंगत आत्मा को जहां भी उनको शांति मिलेगी, मुझे इस वीरता से, इस शौर्य पराक्रम से, इस हिम्मत से काम लेना है। तो ये कुछ विचार है। देखो, विचार ही सबसे बड़ी ताकत है कि विचार ने मुझे फकीर बनाया। आज जो भी कुछ है, आज एक नरेंद्र मोदी को एक विचार ने तो नरेंद्र मोदी बनाया, अथवा एक चाय वाले का बेटा, आज हमारे अब्दुल कलाम साहब एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति मिसाइल मैन कैसे बना, एक विचार बना था। तो वैचारिक तौर पर अपने आप को कभी भी टूटने ना दें। योगराम निरामयम से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले स्वामी रामदेव से हम ये जान रहे हैं कि योग को कैसे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, सिर्फ तस्वीरों तक ये सीमित ना रहे।
लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। अब तक योग दिवस को लेकर, योग के महत्व को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया है। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। Presented by Akash Ganga Sand Making Machine, the ultra modern technology. तो लगातार आप हरिद्वार निरामयम योगग्राम से हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं और पीछे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको बच्चे रहे हैं, लेकिन ये सारे अपने अपने फील्ड के चैंपियन हैं। स्वामी रामदेव योगा के चैंपियन हैं, लेकिन एक चैंपियन आपको वहां पर भी दिखाई दे रही हैं। आरती मौजूद है हमारे साथ और 26 मेडल्स इन्होंने योग में हासिल की है। आरती, मेरी तरफ से क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये एक बेटे की माँ भी है, इसका बाबू हो चुका है 5-7 साल का, तो और उसके बाद इतना अच्छा योग कर रही है। तो महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। हमारी सारी यहाँ पर बेटियां, छोटी छोटी बड़ी बेटियां, हमारे मजबूत मजबूत पहलवान, सब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन से लेकर के ये कंपटीशन वाले आसन है जो कर रहे हैं। ये ऐसे जिसका जो सामर्थ्य हो योग करना ही चाहिए। और ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, जिससे जो बन पाए। चलो ये देखो पीछे लगे। स्वामी जी, एक बात बताइए जरा, 5 साल के बच्चे को संभालना ज्यादा मुश्किल काम है या ये वाले आसन जो आरती अभी कर रही है वो ज्यादा मुश्किल काम है? अब देखो उधर से मुड़ करके और इधर कहाँ से तोड़ मरोड़ के देखो, इधर देख रही है, दिख रहा है ऐसे। अब आपको भी एक दिन ऐसा ही बनाना पड़ेगा मीनाक्षी जी। अरे मैं तो चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। अभ्यास तो सब जगह रिक्वायर्ड है, अभ्यास का नाम ही जिंदगी है। मैं तो कहता हूँ एक योग की अच्छी आदत डालो,
सारी बुरी आदतें, माने देर से उठना, ज्यादा खाना, गुस्सा करना, नाराज होना, प्रमाद करना, सब बुरी आदतें छूट जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं योग जो है वो मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, ये तो एक सुपर साइंस है। और हमको जिससे जो बन पाए, अब पद्मासन में बैठे आगे झुक गए, देखो ये योग मुद्रासन हो गया। जिनको भी डायबिटीज है, पेट की गड़बड़ी है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको पीसीओडी है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, गोखरू का पानी पिलाते हैं, करवा देते हैं। और सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट, लिवामित पिला करके, और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, और जो बच्चे हैं उनसे करा पाते हैं। इतना तो हम फैटी लीवर को अच्छा कर देते, बताओ, डायबिटीज को ठीक कर देते, मधुनाशिनी मधुग्रिट दे करके, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और गिलोय, और साथ में पिला देते हैं गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, खाली लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट की तो बहुत थोड़ों को जरूरत पड़ती है ऐसे। और हम कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर ये ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन जो भी कर रहे थे, करा करके पॉइंट दबा के थायराइड ठीक कर देते हैं। और क्या देते हैं, या कहते हैं धनिया का पानी पी लो, या थायरोग्रिट खा लो, सिंघाड़े का आटा खा लो, अब बताओ त्रिकुटा और बहेड़ा खा लो, उसमें शहद के साथ पाउडर, ये छोटी छोटी चीजें। अब बताओ, लोग कहते हैं या आर्टिफिशियल हार्मोन्स पर आ गए, अब T3 T40 SS का बैलेंस हो गया नहीं, अब इसको थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके गड़बड़ हो गए। अरे मैं कहता हूँ कितने, कोई भी केमिकल्स का सोर्स का हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हो। योग करने से अपने आप इंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आप बताइए अनुलोम विलोम करने के फायदे हैं। स्वामी जी, दो छोटे छोटे सवाल पूछने हैं मुझे आपसे। और पूछ लो। एक सवाल तो स्वामी जी ये है, क्योंकि देखिए ये जो ये योग दिवस आ रहा है दूसरी लहर के बाद आ रहा है, और इसीलिए योग का महत्व जीवन में और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 साल जो निकले हैं, बीता साल और अब आधा साल ये निकल गया, छोटे छोटे बच्चों ने 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ के पढ़ाई की है, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं। आंखों में परेशानी, सर में दर्द, कई और तरह की विजन सिंड्रोम एक टर्म जो है वो आया है इस पूरे फेज के बाद। इस वक्त से निपटने के लिए क्या बच्चों के लिए कोई टिप्स? शीर्षासन और सर्वांग आसन जो अभी हमने किया वो तो आसन करें, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोएं, या त्रिफले से आईवास करें, या त्राटक करें, दीपक का या सूरज का। त्राटक बड़ा जबरदस्त होता है। फिर आंवले का किसी न किसी रूप में, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, जो भी रूप में आंवला सेवन करें। अमर के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्टि 4 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर 1-2 ग्राम मिलाकर के 1-1 चम्मच खिला दें तो आंखों की रोशनी भी कितनी कम होगी। -5 का नंबर मैंने लोगों का हटाया, इतना जबरदस्त इससे लाभ होता है। और ये आंखों का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है, देखो यहाँ से दोनों एक बार दिखाइए जरा कैमरा पे, उनको जूम करके दिखाइए जो स्वामी जी बता रहे हैं। ये जो है आंख का पॉइंट है, यहाँ से आंख का पॉइंट दबा लें। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है थायराइड का पॉइंट दबा लें, जिनको कान की प्रॉब्लम है कान का, ये हार्ट का पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से, ये हथेली के बीच में और यहाँ से। और ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए है। आजकल बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, ऐसे ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे। ये वैसे बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ, कितना स्ट्रेस देना है, कितने प्रेशर से दबाना है? इतने प्रेशर से दबाना। लो आपको दबा के बता देता हूँ, इतना सा दबाना है, और इससे 1 से 2 मिनट ऐसे दबा देंगे तो इससे एकदम जो है ऑप्टिकल नाव भी जिनकी कमजोर पड़ गई थी। मैंने तो 70 साल के गिरीश आहूजा जी देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 70 साल की उम्र में उनका आंखों का चश्मा उतर गया। बताओ, अभी 75 साल के हैं, 15 साल पहले चश्मा उतर गया था। खाली आंवला एलोवेरा का जूस पीते थे, अनुलोम विलोम करते थे, पानी 2-3 लीटर जरूर पीना चाहिए। और बच्चों का जिनका दिमाग का बहुत काम है, उनको मेधावटी, मेधाक्वाथ अथवा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ज्योतिषमती, इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक सवाल स्वामी जी, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं स्पेशली आपसे पूछूं, क्योंकि आजकल जिस तरह की स्ट्रेस भरी हम सबकी जिंदगी है, दफ्तरों में इतना समय बीतता है, डिजिटल दुनिया पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, मोबाइल हाथ पे
कई घंटों रहता है। तो कई लोगों ने ये कहा कि अंगूठे में एक अलग तरह से परेशानी फील होती है, क्योंकि लगातार आप फोन को इस अगर पोस्चर में जैसे इस तरह से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल या कई बार उंगलियों की शेप बदलती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो ये कितना गंभीर है और इस पर कहाँ पर अलर्ट पॉइंट आता है? हमारी हड्डियों पर, मांसपेशियों पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 10-20 बार नहीं, ऐसे 25-50 बार ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और जितना हो सके रेडिएशन से बचना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए। हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, होम केयर, सब केमिकल यूज करते हैं। चारों तरफ से नेगेटिविटी भरी हुई, जितना हो सके रेडिएशन से बचें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें। और ये असर यहाँ अंगुलियों से होकर के फिर यहाँ गर्दन तक पहुंच जाता है, तो फिर थोड़ा उष्ट्रासन कर लें। ये उष्ट्रासन ही बहुत है। ये बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं, इतना कर लें या इतना कर लें। और जो है जिनको ज्यादा ही तकलीफ है वो थोड़ा सा ऐसे, ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ऐसे ये कर ले। तो इससे ये स्पाइनल कोड की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या, माने कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कभी ना कभी कमर में थोड़ा बहुत दर्द हुआ ना हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहा जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो कमर में दर्द है, या तो कमर में दर्द होगा। तो इसलिए उनसे बचना है तो योगा करना होगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा इन डेली लाइफ, then disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga, another is roga. तो if you are not doing yoga, then roga will be होगा। तो आपको ये योग तो करना ही पड़ेगा। ये बड़ा जबरदस्त है, देखो कितना अच्छा है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जो बच्चे भी दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो ऑफिसों में दिन भर बैठे रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये पोषण तो सबको कर लेना चाहिए, इतना अच्छा है ये, आराम से। और फिर जो मोटे हैं उनको ये करना चाहिए। देखो ये ऐसे, ये अर्धलासन। फिर स्वामी जी, आप तो कोई भी योगा करते हैं बहुत आसान लगता है, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग नहीं इसमें यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं वो करेंगे तो बड़ी कर सकते हैं, तो वो एक से कर लेंगे ना, धीरे धीरे शुरुआत करें। हाँ, वो धीरे धीरे, जैसे एक पैर से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे घुमा लिया एक पैर से। दोनों से घुमाने में दिक्कत होती है ना प्रारंभ में, तो वो एक पैर से कर ले, ऐसे और ऐसे कर ले। तो ये ऐसे कर ले, ये वेट के लिए, और वेट के लिए 2 अभ्यास और भी ऐसे ही कर ले। देखो ऐसे कितना इजी है, 10, 20, 25, 50, 100 बार है। देखो मैं एक आसन 10-10 बार कराता हूँ, एक आसन 10-10 मिनट तक कराता हूँ, ऐसे 1-1 मिनट करके 10 मिनट तक कराता हूँ, प्राणायाम के साथ कराता हूँ, और संकल्पित होकर कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूँ। अब बताओ, इस सोच का ही तो फर्क है ना। अरे रोग तुम्हारे भीतर थोड़ी है, तुम तो अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा हो। रोग शरीर में आ गए, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय पाओ। थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास कर लो, क्या इसमें लगता है बताओ। लोग ऐसे ही मारे फिर रहे हैं, जी मेरा पेट गड़बड़ है। अरे पेट गड़बड़ हो गया तो पवन मुक्तासन कर ले, क्या दिक्कत है। पवन मुक्तासन कर ले, उत्थान पादासन कर ले, एक मिनट नौकासन कर ले, ऐसे दोनों तरफ से। छोटी छोटी चीजें, बैठ करके मंडूक आसन, शशकासन कर लीजिए। मैंने आज तक पर भी कई बार ये कार्यक्रम दिए हैं श्वेता जी के साथ। ऐसे कितने अच्छे, आगे झुक करके मैं योगासन प्राणायाम ध्यान एक साथ कराता हूँ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कराता हूँ। योगासन प्राणायाम ध्यान ये योग की त्रिवेणी है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग ये योग की त्रिवेणी है। सत्य प्रेम करुणा ये योग की। एक टिप अपने लिए भी पूछ लूं? अरे एक क्या 2 पूछो। देखिए, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर हम लोग स्टूडियो में भी काम करते हैं, और स्टूडियो में मुझे पता है मेकअप को आप अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हार्श लाइट्स होती हैं। उस हार्श लाइट में स्किन को काफी नुकसान पहुंचा, तो थोड़ा मेकअप हम अप्लाई जो भी करते हैं, रोज एक्ने और वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। 12 घंटा टीवी प्रोग्राम ही देखता हूँ। मुझे पता है कि आप एक साथ मिलकर हम सब एंकर्स की क्लास लगा देंगे इस मामले पर। तो और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं खाली बोलता ही नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ। करते करते फिर बोलता हूँ, और कभी भी कोई मेकअप नहीं लगाता। अभी भी देखो, आप मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरी उम्र जो है 54 के आसपास पहुंच गई है, और मेरी चेहरे की स्किन जो है बच्चों जैसी है। मेरी कोलेजनेज बढ़ा हुआ नहीं है, मेरा कोलेजन बड़ा अच्छा है। तो इसका क्या राज है? 3 चीजें है। एक तो थोड़ा बहुत आप जो है कोई भी सोया का तेल या सोया की बड़ी कभी कभी खा लो, उससे
विटामिन ई आपको पूरा मिल जाता है। दूसरा, कोलेजन के लिए आप तिल का प्रयोग कर लो या जो है गाजर का जूस पी लो, और एक जो है एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगाओ। उसमें तो एलोइन होता है, वो जबरदस्त होता है। ये 3 चीजें तो स्किन का राज बता दिया। बाकी एलोवेरा जेल लगा लिया करो सुबह शाम, जो भी लीपा पोती करनी पड़ती है जो भी मेकअप करना पड़ता है उसको पैकअप करने के बाद में फिर घर पे जाके सुबह शाम एलोवेरा जेल लगा लो 100 साल तक। ये मैं खाली मीनाक्षी माथम के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मीनाक्षी कंडवाल, सॉरी मीनाक्षी कंडवाल के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो है मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि मीनाक्षी जी ये जो एलोवेरा जूस पिएंगे और एलोवेरा जेल लगाएंगे उनकी स्किन 100 साल तक यंग रहेगी। और शीर्षासन और सर्वांगासन कर लिया और ये अनुलोम विलोम कपाल भाती कर लिया, ये तो सबसे बड़ी एंटी एजिंग है। और सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव सोचो। ये सबसे बड़ा टिप है। चेहरे पे मुस्कान रहेगी, मन में आत्मविश्वास रहेगा, खुशी रहेगी, तो चेहरे पे चमक आने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी, अगर आप योग दिवस से हटके जरा कुछ और मुद्दों पर जिक्र करें, क्योंकि आप तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, खुलकर बात रखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब चुनाव का एक नया मौसम हमारे सामने है। उत्तराखंड में अभी बैठे हैं, यहाँ भी चुनाव होना है, राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है। आपको लगता है इस बार हार और जीत कोरोना के बाद की जो स्थिति रही, दूसरी लहर में जो स्थिति रही, हार और जीत का फर्क वो तय करेगी स्थिति? ये सच है मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपनों को खोया है, आदमी बाकी चीजों की शॉर्ट मेमोरी होती है, भूल जाता है, महंगाई भूल जाता है, बाकी भी चीजें, बेरोजगारी थोड़ी देरों के लिए और छोटे छोटे दूसरे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भूल जाता है। लेकिन अपनों की मौत का गम वो उसके अंतिम श्वास तक रहता है, इसलिए इससे असर तो पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अब तैयारी करने में लगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, यदि आप स्पेसिफिकली बात करें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत जी और उधर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो मुझे लगता है काफी चीजों को रिकवर कर लेंगे। माने लोगों के जख्मों पर घावों पर मरहम लगाने से लेकर के उनकी सहायता करने से लेकर के उनके लिए जो भी वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने मेडिकल सर्विसेज से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सोशल ताने को अच्छा करने में लगे हैं स्वामी जी। लेकिन ये बात भी तो गले नहीं उतरती ना, जब हम जमीन पर ये देखते हैं कि इतनी भयंकर स्थिति थी और ऐसे ही वक्त में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में ही 1 लाख टेस्ट जो है वो फर्जी हो जाते हैं। ये सरकार को मालूम नहीं चला या सरकार को पता था? ये तो सवाल उठेंगे ना इस तमाम बातों पर। देखिए, जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए और दोबारा से इस तरह की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। ये किसी भी प्रकार से ये जो एक पूरा, मैंने कई बार इस शब्द का, तमाम लोग लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार है, मीनाक्षी मुकदमा क्यों ना हो? आपराधिक मुकदमे ही नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये तो पूरे मेडिकल टेररिज्म है तो पूरा। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने पहली बार मेडिकल टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, जब मैंने जो है मेडिकल अनार्की का इस्तेमाल किया और जब मैंने इस मेडिकल करप्शन का नाम लिया ना, तो लोग कहते हैं ये क्या कर दिया, अरे ये करने वाले कौन है? अरे भाई कर रहे हैं ऐसे लोग। तो सच में आपने ठीक कहा, उनके ऊपर अपराधी मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। उनके लिए जो कठोर से कठोर दंड बनता है, क्योंकि उन्होंने मानवता को शर्मसार किया, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी, क्योंकि आप ये मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं, काले धन का मुद्दा, क्या अब ये मुद्दा है या नहीं है? स्विस बैंक्स में जो खबर से निकलकर सामने आई, 286% जो है वहां पर धन बढ़ा है भारतीयों का अकाउंट में। आज की तारीख में स्वामी जी क्या बोलेंगे इसके लिए? धन भी काला बढ़ रहा है और मन भी और काला होता जा रहा है। तो ये काला धन, इससे बहुत नुकसान होता है और ये काला धन जो है बुरे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ट्रेसेबिलिटी नहीं होती इसकी। तो ये काला धन कतई नहीं बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से भारत में कुछ रिफॉर्म्स किए मोदी साहब ने, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के और टैक्सेशन टेररिज्म से देश को बाहर निकालने से लेकर के, मैं आशा करता हूं कि उससे कुछ हद तक ये चीजें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अभी भी जो काले धन के चोर हैं, बेईमान हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। क्या स्वामी रामदेव इस मुद्दे को फिर उतने ही पुरजोर तरीके से उठाएंगे जैसे हमने स्वामी रामदेव को पहले देखा था? दरअसल मैंने ये काले धन वाला जो मुद्दा है, ये मोदी जी पर और इस वर्तमान केंद्र सरकार पर अधिक छोड़ दिया है।
काला मन वाला हिस्सा ठीक करने का मैंने उत्तरदायित्व ले रखा है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम तो साधु संत फकीर हैं, जो देश हित में होगा वो करेंगे। आपने सरकार के ऊपर ये मामला छोड़ा। स्वामी जी, चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, और ये मामला करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लगातार खबरों में है। अयोध्या में हम देख रहे हैं कि चंदे को लेकर, जमीन खरीद को लेकर जो आरोप लगाए हैं अलग अलग लोगों ने, अब एक के बाद एक नए खुलासे वहां पर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में वो लोग जिन्होंने दिल से भगवान राम के लिए मंदिर बने उसके लिए चंदा दिया, क्या ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या इन आरोपों की निष्पक्ष रूप से एक जांच नहीं होनी चाहिए? स्वामी रामदेव इस पर क्या कहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, राम मात्र एक व्यक्ति नहीं, वो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा है, वो हमारी स्वाभिमान है, वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे पूर्वज हैं, जिस रूप में भी हम उनको मानते हैं। और कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से यदि जुड़ा नहीं होता है, अपने स्व से, अपनी निष्ठा से नहीं जुड़ा होता, तो खड़ा नहीं होता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है, वो खाली ईंट पत्थर और कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारा कैरेक्टर है। इसलिए राम मंदिर के संदर्भ में किसी भी तरह की कोई बात आती है तो यह मन को बड़ा आहत करती है। लेकिन जितना मैंने देखा है, चंपत राय जी से लेकर के और राम मंदिर के और भी बहुत से ट्रस्टी, उनके जो कोषाध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी, बड़े तपस्वी महात्मा हैं, वो जीवन में कभी भी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो कोषाध्यक्ष, वो कभी भी गलत काम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनके डीएनए में नहीं। वो एक मैंने जैसे कहते हैं ना, आप तो पुरुष ऋषि जैसे। तो मुझे लगता है ये जो पूरा जो भी वाकया हुआ है, इसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी सहित देखिए ना, ये सब मिलकर के सारे तथ्य रख देंगे और सत्य सामने आ जाएगा। नहीं तो ये अविश्वास के बादल ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? अयोध्या के मेयर जो हैं, उनके भी परिवार का ऐसे जमीन खरीद में नाम सामने आता है, तो क्यों ये आरोप लग रहे हैं? ये आरोप लगना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। अब इसमें जो अंदर का मैकेनिज्म है, क्योंकि आप भी जानते हैं जमीनों का मामला ये इतना सीधा नहीं है कि हम कोई भी बयान में उसको समेट सके। कितना जमीनों के अंदर अभी भी, अब आपने पहले भी जिक्र कर दिया काले धन का, कितना जमीनों में कैश लगता है, कितना जमीनों में चेक लगता है, चाहे मीडिया वाले हों, एमएलए हों, एमपी हों, सीएम हों, पीएम हों, सब जानते हैं। अब कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो मतलब हर आदमी ने फेस की हुई है। जी। आप यदि मुझसे पूछें कि इस हिंदुस्तान में क्या कोई एक भी आदमी होगा जो ये कह सके, जांच होनी चाहिए कि जमीन में कुछ भी काला नहीं होता है, कहीं भी की जमीन, घर की जमीन हो, जांच होनी चाहिए स्वामी जी। जहां आज तक का स्टूडियो बना होगा, जहां आपका भी घर बना होगा, कॉलोनी बनी होगी, नहीं, लेकिन स्वामी जी आरोप है, अगर आरोप लग रहा है, कुछ चीजें होती है, अगर आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए क्या? देखिए, जांच तो मुझे मैं आश्वस्त हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी ठीक है सर, इस विषय में पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। चलिए, आपने यहाँ पर स्वामी जी बड़ी बात कह दी। इसी नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं चाहूंगा आपको मीनाक्षी जी। देखो, मैं करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से योग से जोड़ा। आज पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 100-200 करोड़ लोग योग करने लगे। तो आज मैं एक सबसे आह्वान करूंगा कि आज एक दिन का ये योग व्रतना ठीक नहीं है कि हम 21 जून को तो घर से बाहर निकल जाते, बाकी फिर सो जाते हैं। तो हर दिन योग करने का व्रत लें, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, प्रकृति व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, और ये दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे बीमार लाचार होकर के नहीं, आत्मनिर्भर होकर के जीना है और आत्मनिर्भर भारत बनना। बहुत खूब। तो स्वामी जी की इस बात को आप सभी गांठ बांध लें अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ये क्लैपिंग आपके लिए हम सबकी तरफ से। स्वामी जी, आपको और आपके पूरे जो शिष्य हैं सबको मेरी शुभकामनाएं योग दिवस के लिए। आपका कल का कार्यक्रम भी जो है वो शानदार हो और आप एक बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ हरिद्वार से, निरामयम से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।